मैं आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो फिर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के सवाल आते सर, ऑनलाइन जो टेप मंगाते हैं तो वो बेटर होती है क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे आप 2-4 पौधों पे कलमे करना चाहते हैं तो 2-4 पौधों के लिए आप इतना महंगा सामान कंसिडर करो। बुलाना मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन कंसिडर करो आपको यह हॉबी है। समझो कंसिडर करो आपको हॉबी है पौधों पे ग्राफ्टिंग का, तो आप फिर मंगा सकते हैं। तो लगभग मार्केट में 200 रुपये से 800 रुपये तक की ये जो ग्राफ्टिंग टेप है ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन टेप बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन टेप में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऑनलाइन टेप स्टिकी होती है, जो ऐसे यानी स्नैच करने के बाद में चिपका दिए तो उसे बांधने की, और एयर टाइट बहुत ज़बरदस्त होती है। उसका जो फिटिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों 200 रुपये से आपके 1000 रुपीज़ तक बंडल आता है उसका। तो मैं जो एकदम प्रोफेशनल तौर पे आप करना चाहते हैं और आपके पास में अगर से पैसा अवेलेबल है, कंसिडर करो आपको लगता है कि आई हैव टू डू लॉट ऑफ ग्राफ्टिंग्स एंड ETC एक्स्ट्रा थिंग्स, कंसिडर करो एंड फॉर लॉन्ग टर्म्स किंवा लॉन्ग ईयर्स, अब बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आप हमेशा करना चाहते हो, आपको शौक लग गया है, कंसिडर करो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ टेप आप मंगा लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर से यहाँ महंगा पड़ता है इसमें कोई दो मत नहीं, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है यहाँ। लेकिन दूसरी चीज़ आपको मैं जो लोकल जो लोग हैं तो 2-4 ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो घर में घर के ही टूल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर का ही चाकू इस्तेमाल कीजिए, घर की ही ब्लेड कीजिए। 5-10 रुपये का था कटर लेके आइए, थर्मोकूल कटर। लेकिन इनको सब करने के पहले आपको स्टेरिलाइज कर लीजिए, गर्म पानी में बॉईल कर लीजिएगा इन टूल्स को, ये भी मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद में जो पॉलीथीन की बात है, तो पॉलीथीन आप जैसे नहीं लेना है, पॉलीथीन बड़ी भी पॉलीथीन नहीं लेना है पॉलीथीन हाउस से जाके, तो आप जो शक्कर वगैरह जो मार्केट से लेके आते हैं किराना वगैरह, उसकी जो पॉलीथीन रहती है, जैसे अभी केला वगैरह सेब वगैरह लेके आते हैं, वो भी पॉलीथीन बहुत 0 mm की रहती है। तो उसको वर्टिकल कट करने का, खड़ा काटने का पॉकेट को, आड़ा नहीं, आड़े से तंती नहीं है और इलास्टिसिटी नहीं होती। वर्टिकल में उसका टेंशन, इलास्टिसिटी का टेंशन होता है। तो वर्टिकल आप कट कैंची से आप उसे वर्टिकली काट लीजिए, जिसका विड्थ 2 सेंटीमीटर हो और लंबाई जितनी भी बन सके उतनी। तो दोस्तों यहाँ एक हो गया। और इसके बाद में अगर से आपको लगता है कि बहुत लार्ज स्केल में भी आपको बांधना है, तो आप अगर से टेप नहीं मंगाना है तो इससे सस्ता अगर से रोल जो आप मंगाना चाहोगे, ग्राफ्टिंग रोल जैसे बाहर से ऑनलाइन, उससे सस्ता मैं जो 2 वीडियो डाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर यू कैन से ग्राफ्टिंग प्लेट्स कंसिडर करो, तो उसका ग्राफ्टिंग स्ट्रिप्स कैसे बनाने का तो मैं बता चुका हूँ कि आप पॉलीथीन हाउस रहता है हर तालुका प्लेस पे, पॉलीथीन हाउस, वहाँ पर पूरी प्रकार की पॉलीथीन किराना वाले वहीं से परचेस करते हैं। तो बोरी जो 50 किलो या 1 क्विंटल का जो बैग रहता है, अपना कॉटन बैग रहता है, उतना बड़ा साइज का प्लास्टिक का 0 mm का 50 माइक्रॉन का आपको पॉलीथीन हाउस में बैग मिलेगा। तो वो लगभग 250 से 300 रुपये किलो, हर जगह अलग अलग रेट है, किलो के भाव से मिलती है। और सिंगल पॉलीथीन अगर लेना चाहते हैं बोरी नुमा, तो आपको वहाँ 15 से 20 या 25 रुपये तक वहाँ दे देता है। हर जगह रेट में वेरी होता है, तो चेंज होता है। तो यहाँ उसका आप स्ट्रिप बना लीजिए, उसको भी वर्टिकल कट करने का, उस बैग को मुंह से लेके बॉटम तक, आड़ा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार आप, तो दोस्तों यह ग्राफ्टिंग के लिए जो आप अगर इलेक्ट्रिक टेप इस्तेमाल करते हैं, सेलो टेप इस्तेमाल करते हैं, तो यह नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें लिक्विड रहता है, वहाँ भी ख़राब करता है। दूसरी चीज़ उसमें टाइटनेस नहीं आता। तो मैं सजेस्ट तुमको इलेक्ट्रिक टेप का कभी नहीं करूँगा कि उससे आप उसको ग्राफ्टिंग टेप करके इस्तेमाल करें। हाँ, और फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सर कि भाई आपने डबल रूट स्टॉक वाला, जिसे इस डबल सीडलिंग वाले प्लांट पे 2 रूट स्टॉक वाले पे टेप इस्तेमाल किए। तो दोस्तों मैंने सिर्फ उन्हें टेप इसलिए इस्तेमाल किया था कि वह दोनों चिपके रहे पेड़। उसके बाद में मैंने चिपके रहे इसलिए मैंने उस पर टेप मारी, और उसके बाद में उसमें वर्टिकल चाकू इंसर्ट किया ताकि वहाँ चिपका रहे, और फिर उसके बाद में मैंने पॉलीथीन से पैक किया है। इसलिए मैंने वहाँ इलेक्ट्रिक टेप इस्तेमाल की थी कि दोनों कंबाइंड रहे, उतना पोर्शन 3 से 4 सेंटीमीटर का, इसलिए मैंने। और उसके बाद में मैंने चाकू वर्टिकल चलाया था, और उसके बाद में दोनों पार्ट ऐसे अलग हो गए थे, और पॉलीथीन जो टेप है उसने पकड़ के रखा था दोनों पार्ट को, और हमने फिर इंसर्ट किया था। उसके बाद में पॉलीथीन फिर टाइट कर दी, इसलिए वहाँ पर टेप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नए जो
ग्राफ्टमैन है, जैसे तुम्हारा समय न्यू कमर है, तो वहाँ दोनों प्लांट को चीर के एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए आपको मैं डबल रूट स्टॉक में वह सजेशन करूँगा कि वहाँ जहाँ पर आपको ग्राफ्ट करने की, उसको आप इलेक्ट्रिक टेप चिपका कर उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर का पोर्शन बना लीजिए, काट लीजिए। उसके बाद में उसे तने को कट करके बाद में कटर से वहाँ वर्टिकल 3 सेंटीमीटर कट कीजिए, ताकि वहाँ दोनों पौधे का जो स्टॉक है वो जो अपार्ट होगा, डिपार्ट होगा, एक मैक्सिमम चिपका हुआ रहेगा। और फिर जब इंसर्ट करोगे आप सायान कट करके वी शेप में, तो आपका बराबर रहेगा ज्वाइनिंग, और उसके बाद में आप पॉलीथीन इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ फ़र्क है। और जो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो टेप का साइज़, जो विड्थ है, चौड़ाई, वो अलग अलग टेप में अलग अलग होती है। जैसे ऑनलाइन आपने मंगाया, जैसे अभी मैंने जो स्ट्रिप्स बनवाई हैं, तो बार्क ग्राफ्टिंग के लिए बड़े पौधे के लिए मैं लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप बनाई है मैंने। और आप अगर छोटे पौधे में बांधते पेंसिल साइज पे, तो आपको उसको 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी, तो हर पौधे के लिए अलग अलग चौड़ाई की पॉलीथीन आपको कट करना है। तो जनरली आप अगर छोटे पौधे के लिए करती है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ी बहुत हो गई। तो आप जैसे ऑनलाइन जाओगे, तो ऑनलाइन में अगर से ग्राफ्टिंग टेप मंगाना है आपको 200 से 1000 रुपये वाली टेप, उसमें साइज रहता है, वह पहले देख लेने का कि 1 सेंटीमीटर चौड़ी या 2 सेंटीमीटर, फिर आपको कौन से पौधे के लिए चाहिए। तो वहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं बार ग्राफ्टिंग के लिए बताया, हैंडफुल साइज के लिए बार ग्राफ्टिंग के लिए, तो उसके लिए आपको चौड़ी, इतनी चौड़ी, कम से कम लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी आपको टेप मंगानी पड़ेगी वो वाली। तो यहाँ फ़र्क है दोस्तों। तो अगर से आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के मैं छोटे शॉर्ट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके रिक्वेस्ट पे बना सकूँ। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो आप मुझे प्रमोट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और तरह तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन।